नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। इमरान खान की जानिब से हिदायत जारी की गई कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचना है। ऐसे में सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास इस मार्च के हवाले से बड़ी खबर है। जी कामरान साहब। जी, आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया न्यूज़ पे ब्रेक करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मुआहदा तय पा गया है, एग्रीमेंट हो चुका है और उस एग्रीमेंट के तहत जो है अब ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सिर्फ ये जलसा होगा और जलसा करने के बाद इमरान खान साहब जो है वापस चले जाएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर जो ब्रेक कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि अब कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा। हुकूमत के दरमियान और गवर्नमेंट के अपोजिशन के दरमियान ये एग्रीमेंट हो चुका है। इमरान खान साहब कोई धरना नहीं देंगे, सिर्फ एक जलसा होगा और जलसा करने के बाद वो वापस चले जाएंगे। इस तमाम कार्रवाई में, इन तमाम मुज़ाकरात में, इन तमाम पाकिस्तान जिस क्रिटिकल स्टेज पे था और अभी भी है, जिस तरह की खून रेजी और सिविल वॉर की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में कायम है, इसको ख़त्म करने में, डिफ्यूज़ करने में मुसल्लह अफवाज एक दफ़ा फिर, इस्टेब्लिशमेंट एक दफ़ा फिर आगे उन्होंने ये एग्रीमेंट करवा दिया। वो एग्रीमेंट जो कोई सोच नहीं सकता था, वो एग्रीमेंट जो एक इम्पॉसिबल एग्रीमेंट नज़र आ रहा था, वो एग्रीमेंट जिसके ना होने की सूरत के अंदर पाकिस्तान एक सिविल वॉर, एक डेडली अफेयर की तरफ जा रहा था, वो एग्रीमेंट बिलाखिर इस्टेब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों से उन्होंने दोनों पार्टीज़ को बिठाया। आपको मैं डिटेल बताऊं, अफवाज पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है इस्टेब्लिशमेंट की। आज के पाकिस्तान को जो सेव किया गया है अनहोनी से, जो खून रेजी हो सकती थी, जो 2014 की रेपुटेशन हो सकती थी, बल्कि उससे वर्स हो सकता था, इसको जिस तरह बचाया है अफवाज पाकिस्तान ने आगे आकर अमन मुज़ाकरात करवा के अमन मार्च, इसको अमन बना दिया है। और वो हुआ ये कि 10 बजे से लेके आज 1:30 बजे तक गवर्नमेंट की तरफ से एयाज सादिक, यूसुफ रजा गलानी और असद महमूद, इनके दरमियान जो है वो टॉक हुई, जिसमें दूसरी तरफ से शाह महमूद, असद उमर और परवेज़ खटक साहब मौजूद थे। और इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कट कह दिया था ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी का मसला है, इस ये पॉलिटिक्स इस पर नहीं हो सकती, इसका आपने अभी हल निकालना है। जब तक ये हल नहीं निकलेगा यहाँ से कोई नहीं जाएगा, यानी इस सिचुएशन से आगे कोई नहीं जाएगा। और ये 6 के 6 लोग बैठे, इन्होंने 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो मुज़ाकरात किए और फिर इस्टेब्लिशमेंट के इनपुट से, उनकी मीडिएशन से ये मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। आपको मैं खुशखबरी सुना रहा हूँ बेसिकली पाकिस्तानी अवाम को। कल से ये मुल्क हिजानी कैफियत में था, कल से ये मुल्क एक जुनूनी कैफियत में था, उससे हम निकल आए बाहर। अफवाज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट करवा दिया है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, अब जिसके तहत कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी, कोई पुलिस वाले नहीं मारे जाएंगे, कोई शहरी नहीं मारे जाएंगे, आम पाकिस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी भी सेव हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ जलसा करेंगे और जलसा करने के बाद वहाँ चले जाएंगे। जगह का तयन किया जा रहा है हुकूमत के साथ मिलके, और इसके बाद ये भी हो सकता है कि मामलात जो हैं जो एग्रीमेंट का दूसरे हिस्से में कि पीटीआई शायद पार्लियामेंट में भी वापस चली जाए या पार्लियामेंट तहलील कर दी जाए, लेकिन इसका कोई एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी न्यूज़ है, जो कन्फर्म न्यूज़ आपको दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एग्रीमेंट हो चुका है। लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना नहीं होगा, सिर्फ एक जलसा होगा। और उस जलसे के अब ये रास्ते भी सारे खुल जाएंगे। आपको ये भी बता दें, अभी आप देखिएगा सारे रास्ते पूरे पाकिस्तान में, ये सारे टैंकर्स, ये सारे कंटेनर्स, इन सबको हटा दिया जाएगा। सब कुछ अफवाज पाकिस्तान की काविशों से हुआ। और आपको मैं बताऊं कि अफवाज पाकिस्तान की काविशें आज से नहीं स्टार्ट हुई हुई, 26 तारीख से स्टार्ट हुई हुई हैं। हमने पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता देते हैं। 26 मार्च को परवेज़ खटक ने आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में आएँ और आके एक एग्रीमेंट जो है उसका मसवदा लेके जाएं अपोजिशन के पास। और वो एग्रीमेंट ये था कि इमरान खान साहब कह रहे थे, आर्मी चीफ को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, बुलाकर रिक्वेस्ट की थी, और DGI भी उस मीटिंग में मौजूद थे। 26 तारीख की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये मामला यहाँ तक पहुँचते ना, अगर इस पर अमल हो जाता। आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की इमरान खान साहब ने कि जनाब ये अपोजिशन के पास, वो मेरी तो बात सुन नहीं रहे, आप उनके पास ये एग्रीमेंट लेके जाएँ कि मैं सहमिया तोड़ देता हूँ, और सहमिया तोड़ने के बाद जो है फौरन इलेक्शन हो जाएगा, अदम एतमाद की तहरीक आप वापस ले लें। बाजवा साहब जो है ये लेकर गए, पूरी अपोजिशन की क़यादत वहाँ बैठी हुई थी, सारे लीडर वहाँ बैठे हुए थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उसमें बिलावल भुट्टो, ये सब PDM की पूरी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। 6 घंटे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कन्विंस करने की कोशिश की PDM को कि जनाब आप पीछे हट जाएँ, ये सबसे अच्छा मामला यही है कि इस वक्त असेंबलियां जो है डिज़ोल्व हो जाएं, अदम एतमाद से पीछे हट जाएं। इमरान खान साहब मान गए, MA के भी सारा मसला हल हो जाएगा। ये मुल्क आज जिस हिजान में मुब्तला है, ये 26 मार्च को ये मसला हल हो जाना था अगर उस वक्त PDM आर्मी चीफ की बात मान लेती। लेकिन PDM ने ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट की बात उस वक्त नहीं मानी और उन्होंने कहा जी अब तो हमने उनको गिरा दिया हुआ है, फौरी इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो हम हुकूमत करेंगे, हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको उजाला कौन करेगा, हम तो उजाला करवा के दम लेंगे।
तो उस वक्त ऑब्वियसली आर्मी चीफ भी बेबस हो गए, क्योंकि वो इससे ज़्यादा तो फोर्स नहीं कर सकते। 6 घंटे मेरी इतलात के मुताबिक, जो हमारे पास वसूख ज़राए से इतला आई हैं, 6 घंटे कन्विंस करने की कोशिश की। उसके बाद आपने देखा 26 तारीख के बाद क्या हुआ। अफवाज पाकिस्तान ने किसी भी मौके पर पाकिस्तान की सबसे क्रिटिकल स्टेज में पाकिस्तान के अवाम और अमन व अमा का मफाद जो है उसको पीछे नहीं डाला। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी 2-3 दिन पहले, अभी जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च अनाउंस नहीं किया था, ये भी एक बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहा हूं, तो पीटीआई की क़यादत को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि जनाब एमिकली इस मसले को हल कर लें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी इस पर भी तैयार हो गए हैं कि जनाब वो असम्बलियाँ भी तहलील कर देंगे, वो सब कुछ कर देंगे। वो कहते हैं, वो भी चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन, जिस तरह आप फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं वो भी चाहते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना था कि पाकिस्तान की बका के लिए इक़्तिसादी तौर पर IMF की डील अभी बहुत ज़रूरी है। और IMF जो है उसने हमें बड़ी फेवर दी कि वो अमेरिका के बजाय वो अपना सारा मामला लेके कतर आ गया और उन्होंने वहाँ पे डील कर लेनी थी। तो इमरान खान साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब आप अपने लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर दें, 25 को अनाउंस ना करें। ये मुल्क अभी एक और लॉन्ग मार्च, एक और खून रेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सारे मामले हल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ ने कहा था कि आप रिजाइन करें, असम्बलियाँ तहलील करें, बाहर आ जाएं। शहबाज शरीफ साहब रेडी हो चुके थे नवाज शरीफ के कहने पे, और ये मैसेज भी शहबाज शरीफ ने कन्वे कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये बात बता दी थी, कन्वे कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाब ये खुद आमादा हो गए हैं, हुकूमत छोड़ने पर भी, असम्बलियाँ तहलील करने पर भी, रिजाइन करने पर भी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान करके लोगों को हिजान में अमन व अमा का मसला खड़ा ना करें। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान साहब ने ये किसी की बात नहीं सुनी, और इस बारे में आज जब मीटिंग हो रही थी जो इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, और उन्होंने उस वक्त बड़ा हार्ड स्टैंस लिया है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा यहाँ पे आज ये मसला हल होगा, और मसला हल होगा, हम सब यहाँ से उठेंगे, इसके बगैर यहाँ से जाना किसी ने नहीं। कोई ये मामला सियासत का नहीं है, ये मामला इक़्तिदार का नहीं रहा, ये मामला पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान के शहरियों का है, उनकी जानो माल का है। और फौज इस मौके पे सामने आई है, और उस वक्त फिर ये जैसे आपको मैंने बताया, असद उमर साहब, खटक साहब इस तरफ से और इस तरफ से गिलानी साहब, और इन्होंने बैठ के जो है एजाज सादिक साहब, इन्होंने मामला तय कर लिया, एग्रीमेंट हो चुका है। अब असम्बलियाँ कब टूटेंगी या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये सवाल जो है वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब ने एड्रेस करना है। लेकिन ये मामला बहुत पहले रफा दफा हो जाता। इमरान खान साहब ने उस दिन भी जिस वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे थे, किसी की बात नहीं सुनी। अगर ये 2 दिन आगे ले जाते, और ये मुल्क की इंटरेस्ट में था कि IMF की 25 तारीख को डील हो रही है, इनसे रिक्वेस्ट किया, इनसे गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, इनसे इस्टेब्लिशमेंट ने रिक्वेस्ट की कि जनाब 25 को वो हो रही है डील। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मैं तो खुद हुकूमत छोड़ने को तैयार हूं, ये डील हो जाए उसके बाद मैं ये हुकूमत छोड़ दूंगा, चाहे 2 दिन में छोड़ूं, 1 हफ्ते में छोड़ूं, लेकिन मैं ये हुकूमत रिजाइन कर रहा हूं। मेरे भाई ने कह दिया, नवाज शरीफ ने कहा आप रिजाइन कर दें, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैंने लॉन्ग मार्च करना ही करना है, और उस दिन उन्होंने अनाउंस किया लॉन्ग मार्च, जिस दिन IMF की डील इस वक्त दोहा में होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा रिलीफ, सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो यही है कि अब कोई हिजानी कैफियत नहीं रहेगी। वाजे पाकिस्तान ने आके एक मीडिएटर का, एक पीस ब्रोकर का रोल प्ले किया है, और उसके अंदर दोनों पार्टीज ये मान गई हैं, हुकूमत और PTI, कि कोई धरना नहीं होगा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई इदारों पे हमला नहीं होगा, कोई PTV की इमारत के ऊपर हमला नहीं होगा, कोई वहां बैठेगा नहीं, सिर्फ एक जलसा होगा। इमरान खान साहब वो जलसा करेंगे, जलसा करके चले जाएंगे। जनाब, यानी हुकूमत जो ये चाह रही थी कि एक उनको दे दी जाए, गारंटी दे दी जाए कि जलसा सिर्फ होगा, वहाँ पे धरना नहीं दिया जाएगा। कमर शाहिद साहब, सूरत हाल जो आपने अभी बात की, 2 ऑप्शन है, पार्लियामेंट में वापस भी आ सकती है तहरीक इंसाफ, और पार्लियामेंट को तहलील भी किया जा सकता है। दैट्स राइट। इमरान खान साहब का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो किस सूरत हाल में मैं आपको बताऊं, ज्यादा ऑप्शन ये है कि शायद PTI जो है, अगर तो पार्लियामेंट तहलील नहीं होती, अगर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा फौरी तौर पर नहीं देते, और ये भी चांस है कि वो दे भी सकते हैं, लेकिन अगर फौरन नहीं देते तो फिर शायद इंतखाबी इस्लाहात के लिए इतनी सेनेटी प्रिवेल कर जाए। अब जो जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि PTI कहे कि ठीक है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामेंट में आ जाते हैं, और उसके बाद उसको पार्लियामेंट तहलील कर दिया जाए। लेकिन पहले ये मसला हल हो सकता था, ये 27 को भी मसला हल हो सकता था, 3 दिन पहले भी मसला हल हो सकता था, अगर PTI की तरफ से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। पहले PDM ने जो है वो सारा काम खराब किया, फिर PTI ने जो है सारा काम खराब किया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट बीच में आई, इस्टेब्लिशमेंट ने आके पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अंदर जो डायलॉग करवाया है इन दोनों पार्टीज को, जिसको कोई बैठाने को तैयार नहीं है, खुद भी बैठने को तैयार नहीं है, इनको जो बैठाया है, दिस इज इम्पॉसिबल टास्क जो उन्होंने कर दिया है आज। और इसमें पाकिस्तान के अमन के लिए नवीद है, पाकिस्तान की आवाम देखे ना, लोग जिस तरह जलील हो रहे हैं, कोई लाठियां पड़ रही हैं, किसी के गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, ऑयल टैंकर चल, इस तरफ भी पाकिस्तानी है यूनिफॉर्म में पुलिस वाले, उस तरफ भी पाकिस्तानी है जो पिट रहे हैं। तो बेसिकली इट इज ओवरऑल पाकिस्तान का लॉस है। मतलब ये तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि एग्रीमेंट हो जाए। ठीक है, देर लगी, इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही बड़ी कोशिश की, ये लॉन्ग मार्च ना करते, इनको
इनको यहां तक एश्योरेंस दे दी थी शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब मेरे बड़े भाई ने कह दिया मैं रिजाइन कर रहा हूं, या आईएमएफ की डील हो जाए, हम तो खुद असेंबली हम चाहते नहीं, हम तो 3 हरफ भेजते हैं, हम तो फ्रेश मैंडेट के लिए जा रहे हैं। इमरान साहब को ये कन्वे किया गया, वो ये भी नहीं माने। लेकिन चलें, पुरानी बातों को छोड़ के आज की सबसे अच्छी खबर जो है, जो दुनिया न्यूज़ से ब्रेक की है हमने, वो ये कि अब कोई धींगा मुश्ती, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोई कत्ल गारत, कोई पुलिस का लाठीचार्ज, कोई पुलिस की शेलिंग नहीं होगी। इस मुल्क में अमन व अमा से मामला हल होने की तरफ हम जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना नहीं होगा, सिर्फ जलसा होगा इमरान खान साहब का, और उसके बाद वो चले जाएंगे। यानी कामरान साहब, ये कहा जा सकता है जिस तरह 2 रोज़ पहले वज़ीर दिफा पर उन्होंने भी कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा था कि हम 4 रोज़ पहले असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का इरादा कर चुके थे, तो आईएमएफ फिर आड़े आया, आईएमएफ डील का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का किया तभी था कि हम आईएमएफ से पाकिस्तान को निकाल लेंगे। आपको पता है आईएमएफ जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ, या एक ऐसी गवर्नमेंट जो तहलील हुई हुई हो असेंबलियों से, तो बात नहीं करेगा। आईएमएफ तो बात करेगा कि कम से कम कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। आईएमएफ ने बड़ी फेवर दी पाकिस्तान को, वॉशिंगटन के बजाय स्पेशली, ये भी आपको मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, वो दोहा आए हैं। और उन्होंने, और शहबाज शरीफ का यही था कि चलो जी आईएमएफ की डील हो जाए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। हम पेट्रोल डीजल को तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो आईएमएफ की डील तो उन्होंने इंप्लीमेंट करनी नहीं थी, वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करनी थी। लेकिन उसके बाद ये था कि ये डील हो जाती है, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट पीछे खड़ी होती है, आईएमएफ वाले ही मान जाते। लेकिन इमरान साहब ने ये होने नहीं दिया। उनको बड़ा रिक्वेस्टें की गई, उनको बड़ा समझाया गया कि जनाब आप चलें, आप देख लें, हम आगे अनाउंस कर लें, 27 को अनाउंस कर लें, आप देख तो लें। हो सकता है शहबाज शरीफ जो है वो रिजाइन ही कर जाए, हो सकता है शहबाज शरीफ तहलील ही कर दें असेंबली जो है। लेकिन उन्होंने सब्र नहीं किया। उन्होंने ऐन उस दिन जिस दिन आईएमएफ का एग्रीमेंट था, उसी दिन धरना रखा ताकि आईएमएफ को भी पता चले या इस मुल्क में तो कितनी इंस्टेबिलिटी। सब आपकी बात का लुबे लुबाब ये कि खान साहब जो हैं वो किसी की मानते नहीं हैं, तो आज का जो माहिदा हुआ है इसमें किसका किरदार था? बताता हूँ, फौज, मजबूर एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे ये इस मुल्क की बका का मसला है, यहाँ से तो आप उठ ही नहीं सकते ना, आप बैठ जाएं। 3 उस तरफ के थे, 3 इस तरफ के थे, आपको मैंने बताया। मैं आपको दोबारा नाम पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ याद सादिक साहब थे, गिलानी साहब थे, असद महमूद साहब थे, शाह महमूद साहब, असद उमर साहब और परवेज खटक साहब इधर से थे। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ से ये पाकिस्तान का इशू है, ये आप इलेक्शन कराएं जो कराएं, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट करके उठे यहाँ से। लेकिन ना पाकिस्तान की आर्मी ने तो इलेक्शन में नहीं जाना, उनका तो कोई इख्तिदार में स्टेक नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया है इस मुल्क के इंटरेस्ट में किया है, पहले मुल्क के इंटरेस्ट में किया और अभी मुल्क के इंटरेस्ट में किया। अगर समझ जाए पॉलिटिशियंस हमारे। कामरान साहब, 2 ऑप्शंस का जिक्र आपने किया, या तो पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी या तहरीक इंसाफ वापस आ जाएगी। दोनों सूरत हाल को देखा जाए, अगर आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और अगर बिलफर्ज दूसरा नुकता भी देखा जाए कामयाब नहीं हो पाते, तो कौन सी ऑप्शन आपको किसके लिए मौजूद लगती है? नहीं, उम्मीद ये है कि आईएमएफ से मुज़ाकरात पाकिस्तान के कामयाब हो जाएंगे। और उन्होंने आपको देखे ना एक गुडविल जेस्चर दिया है। आपको बताता रहा हूँ, बजाय पाकिस्तान अमेरिका जाता, वो अब करीब आ गए, हमारे कतर आ गए। और उसका आई थिंक जो वजीर खजाना है वो तो इसी एग्रीमेंट पे। लेकिन ये आज की जो बदमनी है, ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कतर में इसकी खबरें नहीं फ्लैश हो रही होंगी? हम ये जो आज खबर दे रहे हैं दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, ये एक सेटिस्फैक्ट्री न्यूज़ है, ये इस्तेहकाम लाने वाली न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर बदमनी नहीं होगी। अब धरना नहीं होने जा रहा। अब ये कंटेनर आप देखिएगा उठा दिए जाएंगे। हुकूमत ने भी मान लिया है कि वो कंटेनर रस्ते सारे खोल रही है। जिसने जाना है इमरान खान साहब के जलसे में आए, लाखों का करोड़ों का मजमा हो, लेकिन इमरान खान साहब धरने की कॉल नहीं देंगे।